दोस्तों, क्या आपको लगता है कि लोग इतने सफल यानी कि सक्सेसफुल कैसे हो रहे हैं? उनका कौन सा सीक्रेट है जो आपको नहीं पता है? आप देखते होंगे कि आज के इस कंपटीशन के दौर में लोग आईएएस, आईपीएस, सीजीएल जैसे कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम और तो और बिजनेस को कम मेहनत करके बहुत जल्दी सफल बना देते हैं। बट कैसे? इसी सारी प्रॉब्लम और सीक्रेट को जानने के लिए मैं लेके आया हूँ द सीक्रेट बुक का ये नॉलेज वीडियो, जिसमें आप सीखेंगे कि कौन सा जादू सीक्रेट करके आप भी इस दुनिया में अलग पहचान बना पाएंगे। हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अपने इस परिवार में। क्या आप फाइनेंशियल सक्सेस चाहते हैं, बीमारी से निजात पाना चाहते हैं और जीवन में हर वो चीज पाना चाहते हैं जो आप चाहते हैं? हिस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल और पसंद किए जाने वाले लोग एक सीक्रेट के बारे में जानते थे, तो इस बुक में आप भी उस सीक्रेट के बारे में जानेंगे। आप अच्छी चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के बारे में सीखेंगे। आप सीखेंगे कि आपका जो सपना है उसे कैसे हकीकत बनाना है। अगर आप अपनी दिली तमन्ना को पूरा करना चाहते हैं तो आपको यह वीडियो बिल्कुल लास्ट तक वॉच करना है और आपको जो इस वीडियो में टिप्स बताई जाएंगी उनको आपको फॉलो करना है और अपने डेली रूटीन में बिल्कुल फॉलो करना है, जिससे कि आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। तो इस पुस्तक यानी इस बुक में एक ऐसा रहस्य बताया गया है जो सुख, संपत्ति, शोहरत यानी आपकी हर मनचाही चीज की गारंटी देता है। ये दुनिया का सबसे अनमोल रहस्य आखिर है क्या? ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर अमल करने से आपकी जिंदगी बिल्कुल बदल सकती है। जो लोग फाइनेंशियल सक्सेस चाहते हैं, जो लोग किसी बीमारी की वजह से सफर कर रहे हैं, जो अपने पास्ट को भूलकर प्रेजेंट और फ्यूचर को अच्छा बनाना चाहते हैं, जो अपने हर सपने को हकीकत में बदलना चाहते हैं, यह वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। रोंडा बर्ड एक फिल्म मेकर और ऑथर हैं। वह वॉलेस डी वाटसन द्वारा लिखी गई बुक द साइंस ऑफ गेटिंग रिच से इंस्पायर हुई थी। दोस्तों, रोंडा बर्ड द सीक्रेट के अलावा उन्होंने कई बेस्ट सेलर बुक भी लिखी हैं। उनमें से द सीक्रेट डेली टीचिंग, सीक्रेट ग्रेटिट्यूड बुक और द मैजिक तथा द पावर कुछ नाम है इन बुकों के। तो इनका जन्म जो हुआ था 1951 में हुआ था और उन्होंने सेंसिंग मर्डर, मैरी मी और वर्ल्ड ग्रेटेस्ट कमर्शियल जैसे कई टीवी शो प्रस्तुत भी किए हैं। दोस्तों, अब मैं इस बुक का कुछ इंट्रोडक्शन दे देता हूं। क्या आप एक सीक्रेट जानना चाहते हैं? क्या आप अनलिमिटेड पावर के मास्टर बनना चाहते हैं? क्या आप अपने लाइफ में बहुत सारा पैसा, हेल्दी बॉडी और प्यार भरे रिलेशनशिप को हासिल करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप कैसे अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं? क्या आप उस सीक्रेट को जानना चाहते हैं जो काम करता है हर सिचुएशन पर, चाहे आप उसे जाने या ना जाने, बट मौका है आज उसे जानने का? अगर हाँ, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है और इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। यह सीक्रेट एक ऐसा सुप्रीम नॉलेज है जो सदियों से चला आ रहा है, बट सिर्फ कुछ गिने चुने सक्सेसफुल लोगों को ही इसके बारे में पता था। आज ये सीक्रेट आपके सामने खुलने वाला है। आप क्या कर सकते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है। यह बुक आपको सिखाएगी कि आप अपनी इच्छाओं को किस तरह पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो द सीक्रेट रिवील्ड, तो आखिर ये सीक्रेट है क्या? अनलिमिटेड पावर और दुनिया में किसी भी चीज को हासिल करने का सीक्रेट है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यूनिवर्स के रूल्स हम सबके लिए बिल्कुल सेम होते हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन से धर्म से हैं, आप कौन हैं, आप क्या फॉलो करते हैं और कहां से आए हैं। आप इस लॉ को अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वह अल्टीमेट सीक्रेट है जिसके बारे में इस बुक की ऑथर रोंडा पूरी दुनिया को बताना चाहती हैं। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि आप जो भी सोचते हैं, जो इमेज आपके दिमाग में चलती रहती है, आप उन्हें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हैं। इसका मतलब है कि आप जो हमेशा सोचते हैं वह सच हो जाता है। अट्रैक्शन का रूल आपके मन के पावरफुल थॉट्स पर काम करता है। सक्सेस, पैसा, खुशियां, अच्छी हेल्थ, प्यार से सब आपका होगा अगर आप इसके बारे में लगातार सोचते रहेंगे। तो अपने आप को एक पावरफुल चुंबक यानी मैग्नेट की तरह सोचिए। जिस चीज के बारे में आप सबसे ज्यादा सोचने लगेंगे वह चीज सच में आपके लाइफ में होने लगती है। आपके थॉट्स में इतनी पावर है कि वो मन में चल रहे आइडियाज को रियलिटी में बना देता है। आसान शब्दों में इसका मतलब है कि जैसा आप सोचेंगे बिल्कुल वैसा ही आप आपके लाइफ में महसूस करने लगेंगे। ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण होता है। यानी अगर आप हमेशा निगेटिव चीजों के बारे में सोचते हैं तो आप सिर्फ नेगेटिव चीजों को ही अट्रैक्ट करेंगे और आपके साथ सिर्फ बुरा ही होता रहेगा। बट अगर आप अपने मन को पॉजिटिव थॉट से भरेंगे तो आपकी लाइफ खुशी और सक्सेस से भरी होगी, बिल्कुल एक नदी की तरह जो कहीं रुकती नहीं है
हमेशा आगे की ओर चलती रहती है। ऐसे ही आपकी जो सक्सेस है वो हमेशा एक नदी की तरह बहती रहेगी और आपकी लाइफ में सक्सेस बिल्कुल बहती रहेगी, वो भी बिल्कुल एक नदी के भांति। क्या आप जानते हैं कि यह ला अच्छी और बुरी चीजों के फर्क को नहीं समझता है। आप अच्छा सोचें या बुरा, आप उसे अट्रैक्ट करने लगेंगे और वो हकीकत बन जाएगा। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, हमारे आसपास हर एक चीज एनर्जी है। हमारे थॉट्स, वर्ड्स और एक्शन सब एनर्जी है। हर एक एनर्जी वाइब्रेशन होती है। हमारे थॉट्स की एक वाइब्रेशन होती है। जब हमारे मन में कोई थॉट आता है तो यूनिवर्स एक सिग्नल की तरह होता है और ये ला सेम वाइब्रेशन की चीजों और लोगों को हमारी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगता है। दोस्तों, एक बड़ी अच्छी कहावत है दोस्त यार, वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब, यानी जैसी आपकी वाइब्रेशन होगी और उसी वाइब्रेशन की चीजों और लोगों को अपनी लाइफ पे अट्रैक्ट करते रहेंगे। आप जितनी ज्यादा एनर्जी किसी थॉट में लगाते जाएंगे आप उस चीज को क्रिएट करने लगते हैं, भले ही आपको पता हो या ना पता हो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमेशा ये कहते हैं कि मैं लेट नहीं होना चाहता या मैं लेट नहीं होना चाहती, तो ये ला की गारंटी देता है कि आप जरूर लेट होंगे। इसके बजाय आपको ये कहना चाहिए कि मैं हमेशा टाइम पर पहुंचती हूं या पहुंचता हूं, मैं पंक्चुअल हूं। नेगेटिव वर्ड्स यूज करना अवॉइड करें। हमेशा पॉजिटिव थॉट को अपने लाइफ में इंक्लूड करें। इससे आपको अपनी लाइफ में बहुत सारा बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, आइए दोस्त रॉबर्ट की कहानी से सीखते हैं। रॉबर्ट ने अपने प्रोफेसर से शेयर किया कि वो एक गे है। उसने ईमेल के जरिए प्रोफेसर को उन तकलीफों के बारे में बताया जो वह हर रोज एक्सपीरियंस करता था। रॉबर्ट के साथ काम करने वाले लोग उसका मजाक उड़ाते थे, जिसकी वजह से वह हमेशा स्ट्रेस में रहने लगा, यानी टेंशन फील करने लगा। जहां भी जाता लोग उसे परेशान किया करते थे, उसके बारे में निगेटिव कमेंट किया करते थे। रॉबर्ट एक स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में परफॉर्म करना चाहता था, लेकिन परफॉर्मेंस के दौरान सबने उसके गे होने का मजाक उड़ाया। वे लोगों के व्यवहार से निराश और दुखी रहने लगा था। उसके प्रोफेसर ने समझाया कि उसे निगेटिव बातों पर फोकस नहीं करना चाहिए, उसे उन चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए जो वह अपनी लाइफ में नहीं चाहता है। प्रोफेसर ने कहा, अपने लाइफ को यानी अपने ईमेल को ध्यान से पढ़ो। तुमने सिर्फ उन चीजों के बारे में बात की है जिससे तुम नफरत करते हो, जो तुम अपनी लाइफ में नहीं चाहते हो, क्योंकि तुम हमेशा सिर्फ इन चीजों के बारे में सोचते हो और वह सच में तुम्हारे साथ हो जाता है। रॉबर्ट को तब जाकर अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने खुद को बदलना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, बाद में कुछ हफ्तों में जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। ऑफिस में जो लोग उसे चिढ़ाते थे या तो उन्हें रिजाइन कर दिया गया या दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए। बाकी बचे लोगों ने उस पर कमेंट करना बंद कर दिया था। तो अब रॉबर्ट को अपनी लाइफ यानी अपनी जॉब में मजा आने लगा और तो और अब राह चलते भी उसकी कोई इंसल्ट नहीं करता था। ऐसे लोग उसकी लाइफ से दूर हो गए थे। रॉबर्ट ने एक बार फिर स्टैंड अप कॉमेडी करना स्टार्ट कर दिया। इस बार ऑडियंस ने उसे बहुत पसंद किया। वे उसके जोक्स पर बहुत हंसे और उसके लिए चीयर भी किया। यह सब कुछ उस दिन के में बदलने लगा था जिस दिन रॉबर्ट ने यह डिसाइड किया कि वह उन चीजों पर फोकस नहीं करेगा जो उसे नहीं चाहिए। दोस्तों, वह सिर्फ उन चीजों पर फोकस करेगा जो उसे सच में अपनी लाइफ में चाहिए। अब वह सिर्फ उन चीजों के बारे में सोचने लगा जो उसे चाहिए था। उसने अपने हर निगेटिव थॉट से पीछा छुड़ाकर अपने मन को पॉजिटिव थॉट से भर लिया। अब वह हर चीज को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने लगा था। वह अब भी गे था, लेकिन वह अब बहुत अपनी जिंदगी से खुश था। हाउ टू यूज द सीक्रेट, मैं इस सीक्रेट को कैसे अपनी लाइफ में यूज करूं, तो इस सीक्रेट को आखिर यूज कैसे करना है, इसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है मांगना, दूसरा स्टेप है बिलीव करना और तीसरा स्टेप है रिसीव करना। तो पहला काम है आपको यूनिवर्स से मांगना। इसके लिए पहले आपको ध्यान से सोचना होगा कि आप क्या चाहते हैं। आप उसे पेपर पर प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हैं या अपने मन में उसकी इमेज को इमेजिन कर सकते हैं। आपको उस थॉट के बारे में क्लियर होना होगा, इसमें कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको अपने गोल के बारे में सटीक पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एक कार चाहिए तो आपको ब्रांड और मॉडल के बारे में शेयर होना चाहिए। अपनी पसंद के रंग को इमेजिन करें, अपनी पसंद की कार को अंदर और बाहर से इमेजिन करें। आप पेपर पर लिख सकते हैं, मेरे पास स्पोर्ट्स कार है, या मैं बहुत खुश हूं और ग्रेटफुल हूं कि मेरे पास स्पोर्ट्स कार है। इसे प्रेजेंट टेंस में लिखना जरूरी है या खुद को कार में बैठकर उसे ड्राइव करते हुए इमेजिन करें। अगर आप अपने गोल के बारे में क्लियर नहीं होंगे तो यह ला काम नहीं करेगा। इससे यूनिवर्स को मिक्स सिग्नल पहुंचता है और वो आपकी पसंद की चीज को जगह पर आपको मिक्स्ड रिजल्ट देने लगता है। यह बिल्कुल एक रेस्टोरेंट में ऑर्डर प्लेस करने जैसा होता है। आप मेनू में से डिश सिलेक्ट करके वेटर को बताते हैं आपको क्या चाहिए, तो
अपने थॉट को एकदम क्लियर रखें और कहें मुझे ये डिश खानी है, या मुझे ये एक्सपीरियंस करना है, या मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए। यूनिवर्स एक वेटर की तरह है जो आपके ऑर्डर का वेट कर रहा है, इसलिए आपको ठीक से पता होना चाहिए कि आप उसे क्या ऑर्डर दे रहे हैं। दूसरा स्टेप है बिलीव करना। एक बार जब आप अपने माइंड में एक थॉट को सेट कर देते हैं तो आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि आपको जो मांगा है वह आपको जरूर मिलेगा, और यह विश्वास पूरा 100% होना चाहिए दोस्तों। इसमें जरा भी डाउट न रखें। मांगने के बाद आपको विश्वास करना होगा कि वह चीज आपकी हो चुकी है। इसे चिंता न करें कि आपको कैसे मिलेगी, विश्वास रखें कि आपको यूनिवर्स आपकी इच्छा जरूर पूरा करेगा। आपने जो चीज मांगी है वो आपको आज या कल नहीं मिल जाएगी, लेकिन बस भरोसा रखें कि वह बहुत जल्दी आपको मिलेगी। जब तक आप विश्वास करते रहेंगे यूनिवर्स उस चीज को आप तक पहुंचाने का काम करता रहेगा। अपने बिलीव के अनुसार सोचना और बोलना स्टार्ट करें। ऐसा सोचें कि आपको चाहिए वो पहले से ही आपका है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको एक टेनिस टूर्नामेंट जीतने की इच्छा है तो खुद को रोज एक चैंपियन की तरह ट्रॉफी पकड़े हुए इमेजिन करें। जोर देकर पूरे विश्वास के साथ खुद से कहें मैं एक टेनिस चैंपियन हूं। एक दिन ऐसा आएगा जब ये सच हो जाएगा, मैं एक टेनिस चैंपियन बन जाऊंगा दोस्तों। तीसरा स्टेप है रिसीव करना। अपने पसंद की चीजें जो मिलने के बाद आपको जो खुशी होगी उसे महसूस करें। खुशी महसूस करने से आपकी वाइब्रेशन आपकी इच्छा से मैच होने लगती है, तब जाकर वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होता है। यूनिवर्स को यह सिग्नल मिलता है कि आप उस चीज को रिसीव करने के लिए रेडी हैं। अपना ड्रीम होम या जो ड्रीम जॉब है, यानी IAS, IPS, CGL, कोई भी एनीबॉडी कोई भी हो, आपका जो बिजनेस है, मिलने की अच्छी फीलिंग को एक्सप्रेस करें। तब आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए आप सही समय और सही जगह पर होंगे, भले ही आपको पता हो या ना हो ये सब कब, कैसे और कहां हुआ। बस इसे फील करें, अपने आप से कहें मैं इसे अपने जीवन में अभी रिसीव कर रहा हूं। एग्जाम्पल के लिए अपने पसंद की कार में टेस्ट ड्राइव पर जाएंगे। जो ड्रीम होम या ड्रीम खरीदना चाहते हैं उसे देखने जाएं, उसे टच करें, एक्सपीरियंस करें। बहुत जल्द वो आपके पास होगा दोस्तों। द सीक्रेट टू मनी। आप लाइफ में जो भी चाहते हैं उसके लिए एक टेक्निक को यूज कर सकते हैं। पैसा उनमें से एक है। यह मत कहो कि मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है, इसके बजाय हमेशा कहें मेरे पास बहुत पैसा है। लेकिन यह बस कहने से सच नहीं हो जाएगा दोस्त, आपको इसे पूरे विश्वास के साथ फील यानी महसूस भी करना होगा। कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए। यूनिवर्स बहुत ही स्मार्ट है, वह सब समझता है। अगर आप अपनी लाइफ में पैसा चाहते हैं तो इमेजिन कीजिए कि आप उसे कैसे खर्च करेंगे, कहां घूमने जाएंगे, क्या क्या खरीदेंगे। किसी भी नेगेटिव थॉट को अपनी लाइफ में पैसे को फ्लो करने के रोकने मत दीजिए। पैसे की भरमार पर फोकस करें, उसकी कमी पर नहीं। आप एग्जैक्ट अकाउंट के बारे में सोचें जो आप पाना चाहते हैं। ठीक इस कहानी के लड़के की तरह जैक कैनफील्ड बेहद पॉपुलर बुक सीरीज चिकन सूप फॉर द सोल के ऑथर हैं। पूरी दुनिया में इस बुक की लाखों कॉपी बिक चुकी हैं। लेकिन जैक हमेशा से इतने सक्सेसफुल नहीं थे दोस्तों। जैक ने अपने पिता से पैसे के बारे में हमेशा निगेटिव बातों के बारे में ही सुना है दोस्तों। उनके जो पिता थे वो हमेशा निगेटिव सोच वाले ही इंसान थे। उनका मानना था कि अमीर लोगों के पास इतना पैसा इसलिए होता है क्योंकि वो दूसरों को चीट करते हैं। इस वजह से जैक को लगने लगा था कि पैसा कमाना पाप है। उनके पिता का यह भी मानना था कि लाइफ बहुत ही डिफिकल्ट है, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। वो हमेशा कहते कि मुझे देखकर लगता है कि मेरे पास पैसा है, क्या मैं तुम्हें रॉकफेलर जैसा धनकुबेर लगता हूँ। फिर जैक को एक मेंटर मिले जिन्होंने उन्हें बड़े सपने देखना सिखाया। उन्होंने जैक को इतना बड़ा गोल सेट करने को कहा कि उसे अचीव कर लेने के बाद वे खुद उस ऊंचाई को देखकर दंग रह जाएंगे। एक स्टेटमेंट की सच्चाई को साबित करने का एक ही तरीका था जो उसे ट्राई करना था। उस वक्त जैक साल में $8,000 कमा रहे थे, इसलिए उन्होंने खुद से कहा मैं साल में $1 लाख कमाना चाहता हूं। वे नहीं जानते थे कि मैं इसे कैसे पॉसिबल करेंगे। उन्होंने बस इस बात पर पूरा विश्वास कर लिया था। वो हमेशा खुद को याद दिलाते रहते थे मुझे 1 साल में $1 लाख कमाना है। तो हर सुबह काम पर जाने से पहले वे रुककर अपनी आंखें बंद कर लेते थे और इमेजिन करते थे कि उनके पास पहले से ही $1 लाख है। यहां तक कि उन्होंने एक पेपर पर $1 लाख का इमेज बना लिया था। उन्होंने उस पिक्चर को अपनी लाइफ पर सीलिंग पर चिपका दिया था। सुबह जागने पर उनकी नजर सबसे पहले उस पिक्चर पर जाती और उन्हें अपना गोल याद आ जाता था। जैक सोचने लगे कि उनकी पूरी लाइफ कैसी होगी जब उनके पास $1 लाख होंगे। 1 महीना बीत चुका था, लेकिन जैक नहीं जानते थे कि वो इतने
इतने पैसे कैसे कमा पाएंगे। बट फिर एक दिन उन्हें एक कमाल का आइडिया आया जब उन्होंने अपनी पहली बुक लिखी थी जो हाल ही में पब्लिश हुई थी। एक कॉपी की कीमत 25 सेंट थी। जैक ने सोचा कि अगर वो एक साल में अपनी बुक 4 लाख कॉपी बेचने में सफल रहे तो $1 लाख कमा सकते हैं। 2 महीने बाद जैक ने न्यूयॉर्क के एक कॉलेज में लेक्चर दिया। लेक्चरर के बाद एक औरत उनके पास आई और उनसे इंटरव्यू के लिए पूछा। पता चला कि वो एक राइटर थी और पॉपुलर मैगजीन के लिए काम करती थी। वो जैक के लेक्चर से बहुत ही इंप्रेस हुई थी और उनकी बुक के बारे में आर्टिकल लिखना चाहती थी। तो उस आर्टिकल को छूने के बाद जैक की बुक की जबरदस्त सेल हुई। कमाल की बात तो यह थी कि जब उन्होंने पूरा विश्वास करना स्टार्ट कर दिया वो $1 लाख कमाने वाले ही थे। तब से कई मौके के दरवाजे उनके लिए खुलने लगे थे। साल खत्म होने का वक्त आ गया था और आश्चर्य की बात यह है कि जैक ने $92,327 कमा लिए थे। यह उनके गोल से कुछ कम था, लेकिन फिर जैक बहुत अच्छा फील कर रहे थे। उन्होंने अपने गोल्स के बिल्कुल करीब के फिगर को अचीव कर लिया था। जैक ने सोचा ना इस साल का गोल $10 लाख रखा जाए और उन्होंने फिर इस पर पूरा विश्वास किया। वे हर समय इसके बारे में सोचते रहते थे और उन्होंने सीलिंग पर पुरानी पिक्चर को हटाकर 10 लाख की नई पिक्चर लगा दी थी। साल के अंत में जैक को अपनी बुक के लिए रॉयल्टी का चेक मिला। पब्लिशर ने चेक पर $10 लाख के बाद एक स्माइली भी ड्रा किया था। जैक का बड़ा सपना सच हो गया था, लेकिन वो वहां रुके नहीं बल्कि भी वह और बड़े बड़े सपने देखते रहे। इसलिए दोस्तों मैं आपको कह रहा हूं कि आप बड़े सपने देखिए, अच्छा महसूस करिए, पॉजिटिव थॉट से भरे रहिए। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो कमेंट में जाकर अपनी प्रॉब्लम और अपने सुझाव जरूर दें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट 0 to 0 सभी लोग डाल रहे हैं, लेकिन मैं 0 to हीरो पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स डालने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, 0 to 0 सभी लोग डाल रहे हैं, लेकिन मैं 0 to हीरो डालने वाला हूं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें और भाई के चैनल को सपोर्ट करें और 1000 प्लस आज ही चैनल को सब्सक्राइबर पहुंचा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।